अब देखो भाई, सबसे पहले तो क्यू अपन बना रहे, तो सबसे पहले अपन क्यू एक बना रहे। ठीक है, तो अपन क्यू बना रहे बढ़िया। ठीक है, अब ये क्यू कोडिंग में कैसी बनेगी? कोडिंग में ये ऐसी बनेगी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इंट ARR ऑफ 7 बन गई क्यू। ठीक है, हाँ हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्यू का प्रिंसिपल क्या होता है? क्यू का प्रिंसिपल होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जाएगा इधर से निकलेगा इधर से, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स हमेशा एक -1 चलती है। ठीक है, जो समझ लो भाई इंडेक्स आपकी -1 हो गई। अब इसके अलावा देखो क्यू में ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? क्यू में ऑपरेशन होते हैं, सबसे पहले तो होता है इंसर्ट, होता है इंसर्ट, एक होता है डिलीट, और क्या होता है चेक करो फुल है कि नहीं, तो फुल, एक होता है चेक करो एम्प्टी है कि नहीं, तो एम्प्टी, और क्या होता है इंसर्ट डिलीट फुल एम्प्टी, एक होता है ऑपरेशन पीक। पीक मतलब होता है कि जो टॉप पे बैठा है एलिमेंट, मतलब सबसे रेडी निकलने के लिए एकदम लगभग में तैयार, ठीक है, वो एलिमेंट बस बता दो, उसको हटाओ नहीं बाहर। ठीक है, तो वो पीक हो गया, तो एकदम ढूंढ ले, है ना, तो बता दो। और पीक के अलावा एक होता है इंटरनल ऑपरेशन जिसको बोलते हैं क्यू में शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट ऑपरेशन होता है। ठीक है, शिफ्ट ऑपरेशन, शिफ्ट ऑपरेशन, ठीक है, तो ये होगा इसके ऑपरेशन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, 6 ऑपरेशन हो गए क्यू के, ऑपरेशन ऑन क्यू। अब देखो सबसे पहले तो क्यू में 2 पॉइंटर होते हैं। पॉइंटर क्या, ये वैसे वाले पॉइंटर नहीं है जो अपन से पढ़ते हैं, बस ये इंटीजर्स हैं जो कि लोग इनको ट्रैक करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो एक पॉइंटर होता है फ्रंट पॉइंटर। क्या होता है? फ्रंट पॉइंटर। फ्रंट पॉइंटर हमेशा क्यू के उस एलिमेंट को पॉइंट करता रहेगा जो सबसे आगे है। और एक पॉइंटर होता है रियर पॉइंटर। रियल पॉइंटर नहीं, क्या होता है? रियर पॉइंटर। रियर पॉइंटर भी क्यू में रहेगा, लेकिन ये किसको पॉइंट करेगा? क्यू का लास्ट एलिमेंट। ठीक है, इधर पे हम नाम लिखे दे रहे हैं फ्रंट और एक रियर पॉइंटर। ठीक, अब क्यू में क्या है, सबसे पहले तो खाली क्यू है। खाली क्यू की क्या पहचान है? यहाँ पे क्या देख पा रहे हो खाली क्यू में? खाली क्यू में क्या है, फ्रंट और रियर पॉइंटर दोनों दरवाजे पे खड़े हैं 0 पे। ठीक है, तो खाली क्यू की क्या पहचान है? फ्रंट इक्वल इक्वल रियर और बोथ इक्वल इक्वल 0। ठीक है, तो फुल तो खाली क्यू की ये पहचान हो गई। तो फ्रंट इक्वल इक्वल है रियर के और ये भी इक्वल इक्वल है 0 के। ठीक, भरी क्यू की क्या पहचान होगी, अपन आएंगे बाद में। ठीक, चलो अब इंसर्ट कहां से होगा? इंसर्ट हमेशा होगा लास्ट इन, इधर से होता है ना लास्ट इन, तो रियर से इन होगा इंसर्ट। ये चीज याद रखो हमेशा। ठीक है, तो अपन चलो 5 6 एलिमेंट ले लें इंसर्ट करने के लिए। 5 6 7 9 15 20 45। ठीक, चलो अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक एक करके एलिमेंट लाते हैं। तो सबसे पहले 5 लेके आए, 5 को अपन को इंसर्ट करना है। ठीक, तो कहाँ पे इंसर्ट होगा? हमेशा इंसर्ट होगा रियर पे। तो एरे ऑफ रियर इक्वल टू जो वैल्यू आपकी आई है वो। ठीक, और ये जैसे ही करोगे तो रियर अब आपका आगे बढ़ जाएगा एक प्लेस। सो रियर प्लस प्लस। अब ये देखो, ये और यही करना है हर बार इंसर्शन पे। करें एरे ऑफ रियर इक्वल टू 5, ये 5 उठ के पहुंच गया तुम्हारा इधर। ठीक है, और रियर प्लस प्लस, रियर ये तुम्हारा पहुंच गया अगले पे। ठीक, अब अगली 6 को इंसर्ट करें।
सो एरिया ऑफ रियर, अब रियर वैल्यू 1 को पॉइंट कर रही, एरिया ऑफ रियर इक्वल टू 6, जैसे ही किया सो ये 6 पहुंच गया तुम्हारा इधर, ठीक है। और रियर प्लस प्लस, तो रियर आ गया 2 पे, है ना, जोर से बोलो 2 पे आ गया, बहुत बढ़िया। अब 7 को करें, ठीक है, तो 7 लिया, तो 7 एरिया ऑफ रियर जो कि 2 है इक्वल टू 7, तो 7 पहुंच गया तुम्हारा इधर, और रियर प्लस प्लस हो गया प्लस प्लस, बहुत बढ़िया। 9 को करें, तो एरिया ऑफ रियर इक्वल टू 9, मतलब एरिया ऑफ 3 इक्वल टू 9, सो 9 पहुंच गया तुम्हारा इस पोजीशन पे, और रियर प्लस प्लस, ठीक है, पहुंच गया 4 पे। अब फिर से 15 को करें, एरिया ऑफ रियर जो कि 4 है इक्वल टू 15, सो 15 पहुंच गया तुम्हारा इस पोजीशन पे, ठीक, और रियर प्लस प्लस, ठीक। अब ए आर ऑफ रियर इक्वल टू 5 है, इस पे 20, सो 20 पे पहुंच गया तुम्हारी इस पोजीशन पे, रियर प्लस प्लस 6 पे पहुंच गया, 6 पे पहुंच गया, और ए आर ऑफ रियर इक्वल टू 45, ठीक है। अब ए आर ऑफ रियर इक्वल टू 45, तो ये 45 पहुंच गया, ठीक, बड़ा हो गया थोड़ा, 40 और छोटा होगा, 45 आ गया, और रियर प्लस प्लस, तो रियर हो गया बाहर, फिर बाद भी हो जाएगा रियर, नहीं नहीं, हाँ, तो रियर प्लस प्लस किया तो रियर की वैल्यू एक्चुअली में क्या हो गई, 7 हो गई, 6 से प्लस प्लस किया ना, तो रियर की वैल्यू हो गई 7, ठीक है। तो फिर तो इस कंडीशन में देखो कि फ्रंट की वैल्यू 0 है और रियर की वैल्यू 7, मतलब एरे की साइज के बराबर है ना, एरे की साइज 7 है और रियर की वैल्यू भी 7 है। तो अगर रियर की वैल्यू एरे की साइज की वैल्यू के बराबर हो जाए तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि क्यू तुम्हारी हो गई फुल हो गई। तो इसका मतलब f इक्वल टू 0, f इक्वल टू 0 हो और r इक्वल साइज, तो इस केस में आपकी क्यू फुल हो गई, ये फुल की कंडीशन हो गई, ठीक है, दोनों एंड। चलो अब डिलीट कैसे करेंगे, ठीक है। डिलीट करने के लिए जैसे आप फ्रंट से डिलीट करोगे, हमेशा फ्रंट से डिलीट होता है क्यू में, ठीक है। तो चलो फ्रंट से डिलीट होता है तो अपन क्या करेंगे, इसका ऑपरेशन लिखते हैं कि सबसे पहले रिटर्न एरे ऑफ फ्रंट, तो ये वैल्यू रिटर्न हो गई, ठीक है, और ये इसको लास्ट में ही करते हैं, ठीक है। और इस एरे की वैल्यू फ्रंट को रिटर्न कर दो, और रिटर्न करने के बाद क्या करो कि जो फ्रंट है तुम्हारा, ठीक है, अब फ्रंट ये तो गया, ये बाहर निकल गया, रिटर्न हो गया, तो ये हो गया स्पेस खाली, ये स्पेस हो गया खाली, तो ये आ गया बाहर। अब आपको क्या करना है कि इन वैल्यूज को आगे भी शिफ्ट करना है, तो 6 को डालना है इस पोजीशन पे, 7 को डालना है इस पोजीशन पे, 9 को डालना है इस पोजीशन पे, 15 को इस पे, 20 को इस पे, 45 को इस पे, तो चलो डाल दें। 6 को हमने उठाया और इधर डाल दिया, 7 को हमने उठाया इधर डाल दिया, 9 को हमने उठाया 2 पे डाल दिया, 15 को हमने उठाया 3 पे डाल दिया, 15 मिट गया, 20 को उठाया 4 पे डाल दिया, 45 को उठाया और उसी टाइम पे इसको उठाया और यहाँ डाल दिया। रियर हमेशा अगले उस पर पॉइंट करता है ना, समझ गए। तो ये ऑपरेशन अपन करेंगे डिलीट करने के लिए, और ये जो ऑपरेशन हमने किया है जहाँ पे हर एक एलिमेंट आगे खिसक गया एक एक बार, इस ऑपरेशन को बोलते हैं शिफ्ट ऑपरेशन, ठीक है।
तो ये शिफ्ट ऑपरेशन हर बार करना पड़ेगा जब भी आप करोगे क्यू से एलिमेंट डिलीट, समझे, है ना। जैसे हम 6 को भी डिलीट कर दें, 6 को डिलीट करें, 6 को उठाया बाहर डाला, ठीक। अब 7 को उठा के 1 पे शिफ्ट करो, 9 को उठा के, हाँ 0 पे शिफ्ट किया, 7 को, 9 को उठा के 1 पे शिफ्ट किया, 15 को उठा के 3 पे था तो 2 पे शिफ्ट किया, ठीक। 20 को उठा के 4 पे था तो 3 पे शिफ्ट किया, 45 को उठा के 5 पे था तो 4 पे शिफ्ट किया, ठीक है। और ये जो रियर था, अब इसको उठा के 6 पे था तो 5 पे शिफ्ट किया, 5 पे किया शिफ्ट, 5 पे किया, तो ये शिफ्ट ऑपरेशन फिर करना पड़ा, है ना। अब ऐसे अब 7 को डिलीट करेंगे, तो 7 को जब डिलीट करें तो 7 गया बाहर, 9 को उठाया 0 पे शिफ्ट किया, 15 को उठाया 1 पे शिफ्ट किया, 20 को उठाया 2 पे शिफ्ट किया, 45 को उठाया 3 पे शिफ्ट किया, और रियर को उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, है ना। तो एवरी डिलीट में रियर की वैल्यू -1 हो जाएगी, और शिफ्ट तो हो ही रहे हैं एलिमेंट, है ना, और जो फ्रंट पे जो वैल्यू है वो बाहर हो जाएगी। तो डिलीट ऑपरेशन समझ में आया। कोड में कैसे करेंगे अब शिफ्ट ऑपरेशन, सबसे पहले तो शिफ्ट ऑपरेशन के लिए आप देखो, यहां से अपन लूप लगाएं, ठीक है, यहां से अपन लूप लगाएं, और जो नेक्स्ट इंडेक्स पे कोई बैठा है, जैसे i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 2, i इक्वल टू 3, 0 पे अपन बैठे हैं, तो आप जो 1 की वैल्यू है नेक्स्ट i प्लस 1 पे, उसको i पे असाइन कर दो। तो कैसे करेंगे शिफ्ट ऑपरेशन, लूप लगाएंगे, जैसे देखो, और लूप लगाएंगे हमेशा कहाँ से, शुरू से ही लगाएंगे क्योंकि फ्रंट से, है ना। और जब अपन डिलीट करेंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी, डिलीट कर, जैसे 9 को डिलीट करते हैं अपन, अभी 9 खाली है, और i की जो वैल्यू है अपन 0 से ये कर सकते हैं, कैसे, 0 से लेंगे, 0 से ले सकते, 1 से भी ले सकते हैं, अपने ऊपर, ठीक है, अपन 0 से लेते हैं, ठीक है। ये सिचुएशन है, अब शिफ्ट करना है, तो अपन लिखेंगे फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन रियर, है ना, रियर है ना लास्ट में, और लेस देन रियर मतलब यहाँ तक जाएगा i प्लस प्लस, ठीक है। और इसके कोड में लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि भाई एरे ऑफ i पे असाइन कर दो एरे ऑफ i प्लस 1, ठीक, असाइन किया, तो क्या होगा कि एरे ऑफ i 0 पे असाइन हो गया, एरे ऑफ i प्लस 1 15, ठीक है। और आगे बढ़ी, एरे ऑफ i हो गया 1, एरे ऑफ i पे असाइन हो गया क्या 20, एरे ऑफ i प्लस 1 20, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़े 2 पे आए, तो एरे ऑफ i इस पे असाइन हो गया 45, तो क्या हुआ कि अब असाइनमेंट हम दिखाएं कैसे चल रहा है, एरे ऑफ i 0 कुछ नहीं है यहाँ पे, इस पे असाइन हो गया एरे ऑफ i प्लस 1 मतलब के 15, i प्लस 1 ये है ना 1, तो 15 आ गया। अब i की वैल्यू आगे बढ़े, ठीक है, i की वैल्यू 1 आई, एरे ऑफ 1 इस पे असाइन कर दो एरे ऑफ i प्लस 1 मतलब 2, एरे ऑफ 2, तो यहाँ पे आ गया 20, ठीक। अब ऐसे यहाँ पे आए 2 पे, तो एरे ऑफ 2 पे असाइन कर दो एरे ऑफ 2 प्लस 1 मतलब 3, तो यहाँ आ गया 45, ठीक है। और इसके बाद रियर तक चलना है, तो ये लेस देन ऑफ रियर, तो यहाँ तक चलेगा, लास्ट में एरे ऑफ i इक्वल टू एरे ऑफ i प्लस 1। एक काम कर सकते हैं, ये जो ऑपरेशन है ना ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो अपन रियर -1 तक चला लो, ये एक्स्ट्रा हो गया ना, अब ये तो नल हो गया, और इसके अंत में अपन कर देंगे रियर माइनस माइनस,
ये रियल माइनस मैंने क्योंकि हम अंत में ये जगह खाली हो गई ना, अब हाँ ये चला गया, हाँ तो ये रियल आप शिफ्ट करोगे, है ना, हम्म, तो रियल माइनस माइनस का, तो रियल इधर आ जाएगा। हाँ, तो ये तुम्हारा हो गया शिफ्ट ऑपरेशन। क्या हो गया? शिफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन। शिफ्ट ऑपरेशन इतना है तुम्हारा। ये तो ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स बोलो चाहे मल्टीवर्स बोलो, शिफ्ट ऑपरेशन ये है। ठीक है, वो अलग अलग टीचर की लैंग्वेज अलग अलग होती है। ठीक, चलो, तो ये हो गया 15, 20, 45। अब अच्छे से ले लेना अपन। टाइम 6:30 15, 20, 45 रियल इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक, तो जैसे जैसे आप डिलीट करोगे वैसे वैसे आप शिफ्ट भी कॉल करोगे। तो डिलीट में अपना क्या था? डिलीट में सबसे पहले तो एरे ऑफ फ्रंट को वो करो, निकालो बाहर। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट करो, और शिफ्ट किया। ठीक है, और बस ये आपका डिलीट ऑपरेशन हो गया। शिफ्ट में ये आ जाएगा। हाँ, शिफ्ट शिफ्ट अलग से बनाएंगे और डिलीट के अंदर शिफ्ट को कॉल भी करेंगे। सब ऑपरेशन हो गए। चलो अब कोड लिख लेते हैं। हैश इंक्लूड IOStream, ठीक है, हैश इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस। नेमस्पेस std। ये नेम स्पेस क्यों लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं क्योंकि आप CNC आउट का यूज करते होगे, इस std नेम स्पेस में डिफाइन होते हैं। वो नहीं लिखो तो CNC फिर आउट। आईओस्ट्रीम में भी तो वही डिफाइन होता है। नहीं, IOStream में उनका बिहेवियर डिफाइन होता है, नेम स्पेस में उनकी नेमिंग डिफाइन होती है। जो रिजर्व वर्ड हैं वो STD में डिफाइन होते हैं। अगर ये नहीं लिखोगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा STD:CN, STD:C out, है ना, बहुत लिखना पड़ेगा ऐसा आगे चल के। नेमिंग के लिए ये नेम स्पेस है, ये एक गठरा है कि भाई जो यूजर जो C++ के डिफाइंड यूजर नेम, डिफाइंड रिजर्व वर्ड हैं वो इसके अंदर होते हैं। तो ये लिख दो उधर, मैं तो फिर बाद ये बाद में बता देंगे, अभी क्यू तो समझो, है ना। ठीक है, अब जैसे क्यू हो गया तो क्यू में ऑपरेशन हो गया। सबसे पहले क्यू के लिए क्लास बना लेते हैं, क्लास क्यू। ठीक है, लीनियर क्यूब जैसे क्यू बनाओ। ठीक है, सबसे पहले इंट ARR, ठीक है, 7 जो अपन ने उदाहरण लिया उसी से करेंगे। ठीक है, अब पब्लिक, हाँ बिल्कुल सही। तो इंट फ्रंट बनाया, इक्वल टू 0 कर दिया। बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंट रियर इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, अब पब्लिक मेथड बनाते हैं। तो पहली मेथड बनेगी इंसर्ट, फुल और उसका नहीं बनता है। बना रहे, एक बना रहे डिलीट। डिलीट, ये देखो रिजर्व वर्ड होता है तो अपन डिलीट फ्रॉम क्यू कर दे रहे हैं, डिलीट डेटा कर दे रहे हैं, क्योंकि डिलीट जो है एक रिजर्व वर्ड है। देखो ये नीला हो रहा, डिलीट डेटा। ठीक है, इसके बाद एक होता है ऑपरेशन, अपन ने कौन कौन से बनाए थे? इंसर्ट डिलीट फुल,
फुल, तो ये बताएगा फुल है कि नहीं। ठीक है, अब इंसर्ट जो है, इंसर्ट करोगे तो जो कुछ है वो इंसर्ट, तो ये रिटर्न तो कुछ नहीं करने वाला, तो ये वॉइड रिटर्न होगा इसका टाइप। डिलीट डेटा जो है वो डिलीट तो करोगे, लेकिन जो लास्ट में डिलीट हुआ उसको रिटर्न भी करेगा, है ना। बाहर निकला ना, वो बाहर निकला तो तुम्हें चाहिए, कौन निकला, तो ये इंट रिटर्न करेगा, है ना। इंट ही क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि अपना एरे इंटीजर का है। ठीक है, फुल जो है, फुल फंक्शन क्या बताता है कि ये फुल है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे अपन 1 या 0 रिटर्न कराना है फुल है तो इंट रिटर्न करा देते हैं इससे। ठीक है, अभी हम बॉडी नहीं लिख रहे, अभी हम सिर्फ लिख रहे हैं फंक्शन। ठीक है, चलो फुल के बाद एक एम्प्टी, तो उसको भी, उससे भी इंट रिटर्न करा देंगे, एम्प्टी हो तो 1 और नहीं हो तो 0, इंट एम्प्टी। ठीक, इसके बाद पीक, अच्छा पीक क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर, बिल्कुल, क्योंकि पीक में इंटीजर मिलेगा कहाँ पे, कौन सा फर्स्ट है। ठीक है, और शिफ्ट, शिफ्ट क्या रिटर्न करेगा, शिफ्ट कुछ नहीं करेगा, शिफ्ट कुछ नहीं, हाँ शिफ्ट का काम बस शिफ्ट करना है, रिटर्न करना कुछ नहीं है, तो वॉइड। ठीक, ये हो गया। अब बनाते हैं मेथड, तो अपन ने क्या बोला, फुल के लिए क्या था, सबसे पहले एम्प्टी के लिए हमने देखा था, ये कंडीशन देखो, f is equal to r equal to 0, इफ फ्रंट equal to rear, हाँ इक्वल रियर equal to ठीक है, एंड फ्रंट इक्वल 0, बराबर ही बात है ना। अगर फ्रंट और रियर बराबर हैं तो दोनों की वैल्यू 0 होगी। हम चेक करें, फ्रंट इक्वल 0, ये आपने अच्छा लिख दिया है ना, कि इक्वल होना चाहिए और 0 होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक रियर हो चाहे फ्रंट, एक 0 होना चाहिए, दोनों बराबर हैं और 0 है एक किसी की वैल्यू, तो इसका मतलब एम्प्टी है, रिटर्न 1। ठीक है, एल्स रिटर्न 0। ठीक है, ये हो गया, सेव कर दें, डेस्कटॉप q.cpp। चलो अब इसके बाद फुल, ये तो हो गया, ये फुल के लिए क्या कंडीशन हमने लिखी थी, फ्रंट 0 हो और रियर साइज के बराबर हो। ठीक है, फुल के लिए इफ फ्रंट इक्वल 0, फ्रंट इक्वल 0 एंड रियर इक्वल बराबर साइज, साइज कितनी है ये 7, तो रियर इक्वल 7। ठीक है, तो रिटर्न 1, एल्स रिटर्न 0। बढ़िया, चलो ये सिंपल चीजें हो गई। अब इंसर्ट के लिए अपन ने क्या किया था, ये किया था इंसर्ट। अच्छा इंसर्ट करोगे तो भाई कुछ वैल्यू पैरामीटर में भी तो लोगे, उसी को तो इंसर्ट करोगे, तो इंट एन। ठीक है, एन को इंसर्ट करोगे तो इंसर्ट में क्या था, एरे ऑफ रियर, है ना, डाटा करेंगे और उसको प्लस प्लस करते जाएंगे, एरे ऑफ रियर इक्वल टू एन, डाटा कर दो, डाटा मतलब ये एन, हाँ एन वैल्यू, है ना, और रियर को जंप भी कराना है तो रियर प्लस प्लस। डिलीट डेटा में क्या करोगे, निकालेंगे, शिफ्ट यूज पहले डिलीट और शिफ्ट बाद में। तो पीक में क्या करोगे, पीक में तो निकाल ही देंगे वैल्यू, पीक में वैल्यू नहीं निकालते बाहर, पीक में सिर्फ दिखाते हैं कौन सी है। तो पीक तो सबसे सिंपल हो गया कि एरे ऑफ फ्रंट पे जो भी हो उसको रिटर्न कर दो, सो रिटर्न एरे ऑफ फ्रंट। ठीक, एरे ऑफ फ्रंट हो गया रिटर्न तुम्हारा, कुछ नहीं, बस रिटर्न कर देना, तो हटाना वटाना कुछ नहीं। ठीक है, चलो शिफ्ट इम्प्लीमेंट करते हैं अपन फटाक से। शिफ्ट का कोड अपन ने लिखा था, ठीक है, तो शिफ्ट में क्या करना है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0,
आई लेस देन वीयर माइनस वन आई प्लस प्लस, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, एरे ऑफ आई पर असाइन कर दो एरे ऑफ आई प्लस वन, और इसके बाद जब ये सब असाइनमेंट पूरे हो जाएं तो रियर को कर दो एक बार माइनस माइनस, है ना। तो ये शिफ्ट हो गया, आसान है। और डिलीट में क्या करना है भाई, डिलीट भी बड़ा सिंपल था। डिलीट में सबसे पहले तो जो सबसे टॉप का एलिमेंट है उसको निकाल लो। तो हम कर दें इंट डिलीटेड आइटम इक्वल टू एरे का फ्रंट, फ्रंट ये टॉप पे है ना। चलो इसके बाद ये हुआ, अब शिफ्ट कर दें एक बार, है ना, शिफ्ट, तो सारे एलिमेंट शिफ्ट हो गए एक एक नंबर, है ना। अंत में रिटर्न कर दिया डिलीटेड आइटम, सही है। अब तुम क्या, ये देखो कि हमने यहाँ रिटर्न पहले लिखा है और शिफ्ट बाद में लिखा है, लेकिन यहाँ हम शिफ्ट पहले कर रहे हैं, रिटर्न बाद में कर रहे हैं, क्योंकि रिटर्न जैसे करेंगे तो भाई फंक्शन से बाहर आ जाएंगे, तो रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा लास्ट में होना चाहिए ना। तो इसलिए हमने पहले शिफ्ट कर डिलीटेड आइटम को अलग से निकाल लिया, ठीक है, और फिर शिफ्ट कर दिया ताकि एक एक आगे खसक जाए, फिर डिलीट को रिटर्न कर दिया, ठीक। तो ऐसे कुल मिला के अपने ये सारे फंक्शन बन गए। अब मेन में क्या करेंगे? अच्छा मेन में करते हैं, क्लास खत्म, मेन में मेन अच्छा इसमें डू व्हाइल यूज करके स्विच करके करो। हाँ डू व्हाइल स्विच क्या करना, देखो इंट मेन में क्या है, जैसे तुम्हें ये कर लिया, क्यू बनाई, क्यू यू क्यू Q1, ठीक है, Q1 डॉट इंसर्ट 3, चलो 3 के अपने एलिमेंट्स कौन कौन से थे, इन्हीं को इंसर्ट करते हैं, 5 6 7 9 15 20 25, सो 5 Q1 डॉट इंसर्ट 6, लूप लगा कुछ लगा, हम सिंपल तरीके से बता रहे हैं, Q1 डॉट इंसर्ट 7, Q1 डॉट इंसर्ट 9, Q1 डॉट इंसर्ट क्या मतलब 15, Q1 डॉट इंसर्ट 20, Q1 डॉट इंसर्ट क्या 45, ऐसे इंसर्ट हो जाएगा। अब तुम्हें जैसे बाहर निकालना है तो तुम क्या करोगे, जैसे हाँ, तो Q1 डॉट डिलीट, डिलीट आइटम, है ना, इसको सी आउट करा लो जैसे, है ना, तो ये तुम्हारा एक आइटम डिलीट हो गया। इसी को तुम जितनी बार कॉल करोगे एक एक आइटम तुम्हारा आउटपुट आता जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ऐसे तुम डिलीट आइटम कॉल कर करके बार बार आइटम निकाल सकते हो। ये तो हो गया तुम्हारा बेस कोड। अब एक चीज देखो, अगर क्यू फुल हो गई तो आप इनका इस्तेमाल नहीं किया अभी अपन ने, है ना। आप देखो क्यू फुल हो गई तो आप इंसर्ट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो आप इंसर्ट का ऑपरेशन तभी करोगे जब क्यू फुल ना हो, है ना। तो इस समय अपन उस प्रोटेक्शन को लगा दें। तो इफ फुल, ठीक है, इक्वल इक्वल 0, फुल नहीं करते अपने ऊपर जो भी नाम है, इफ फुल इक्वल इक्वल 0 मतलब फुल नहीं है, तो ही आप इस ऑपरेशन को करो, है ना। ये हम इधर पेस्ट कर दे रहे, बढ़िया, ठीक है। एल्स सी आउट क्यू इज फुल, बढ़िया। चलो ये हो गया। अब ऐसे ही अगर क्यू एम्प्टी हो गई तो फिर डिलीट करने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो डिलीट में अपन वो प्रोटेक्शन लगा देते हैं, इफ
एम्प्टी इक्वल इक्वल 1, क्योंकि एम्प्टी 1 है, एम्प्टी इक्वल इक्वल 0, तो ही कुछ डिलीट करेंगे। तो फिर ये समझ गए। एल्स cout q is empty, delete field, और साथ में रिटर्न कर दिया -1, क्योंकि रिटर्न तो कुछ करना पड़ेगा, है ना, तो रिटर्न कर दिया -1। तो ये प्रोटेक्शन हो गई, तुम्हारा फुल और एम्प्टी यूज हो गए, है ना। ऐसे ही अगर क्यू में कुछ नहीं होगा तो पीक का कोई मतलब नहीं है ना। तो यहाँ पे पीक में भी लगा देते हैं कि इफ एम्प्टी फंक्शन इक्वल इक्वल 0 तो सेंस बनता है पीक का, है ना। अगर एम्प्टी 0 है मतलब कुछ ना कुछ है क्यू में, तो पीक करने का मतलब बनता है। एल्स cout नो आइटम इन क्यू, नथिंग टू पीक, है ना, और फिर रिटर्न कर दो -1, तो समझ जाएगा कि प्रोग्राम होता है वही एरे में, है ना। ये समझे। अगर एम्प्टी है हम्म तो फ्रंट को फिर कैसे करेगा वो रिटर्न? एम्प्टी 1 रिटर्न करेगा जब खाली हो, एम्प्टी 0 रिटर्न करेगा जब कुछ हो। हमने ये लिखा है ना एम्प्टी में, एम्प्टी यहाँ पे हम कमेंट में लिख दे रहे हैं, एम्प्टी के केस में रिटर्न करेगा 1, एंड फिल्ड है क्यू तो रिटर्न करेगा 0, है ना। और फुल के केस में क्या है, वो तो हमारा समझ में। हाँ, और फुल के केस में अगर फुल है तो 1 करेगा, और अगर फुल नहीं है, ठीक है, पार्शियली फिल्ड है, तो फिर 0 रिटर्न कर देगा, है ना। तो यही लॉजिक, इसी का लॉजिक, इसी का अभी जो अपन ने लिखा था। अच्छा, और इंट मेन में स्विच डू व्हाइल यूज करके कर पाओगे? जो यूज करके कर सकते हैं, करना जब चाहे। नहीं आ रहा ना तो फिर से बोला तो स्विच डू व्हाइल यूज करके नहीं करो, तो नहीं आ रहा तो इंट में आप या कितना मेरे को दे दो, मेरे को समझने दो, फिर आप उसको अगर कर पाओगे तो ठीक है, कर दें, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। यस। चलो बहुत बढ़िया, ऊपर से नीचे तक देख लो भाई एक बार। नहीं सही है, और उसको रन अप इसमें तो नहीं हो सकता, मेरे में सी++ मैं नहीं है, करती हूँ फिर। अपने में ट्राई कर, है ना।